आपने न्यूज़ में सुना ही होगा महाराष्ट्र का रेडी रेकनर रेट बढ़ गया है। पर ये रेडी रेकनर रेट होता क्या है? इससे आपके प्रॉपर्टी पे क्या असर होता है? चलिए समझते हैं। वेलकम टू हिंदी सीरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट विद द प्रॉपर्टिस्ट। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के सही वैल्यूएशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट हर साल एरिया वाइज एक रेट पब्लिश करते हैं, जिसे रेडी रेकनर रेट कहा जाता है। इन्हें सर्कल रेट्स भी कहा जाता है, जो हर स्टेट, सिटी और लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। चलिए जानते हैं रेडी रेकनर रेट को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स। नंबर 1, लोकेशन। नंबर 2, प्रॉपर्टी टाइप। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 4, मार्केट ट्रेंड्स। नंबर 5, इकोनॉमिक फैक्टर्स। चलिए समझते हैं स्टैम्प ड्यूटी कौन से वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। स्टैम्प ड्यूटी हमेशा रेडी रेकनर रेट या ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी ज्यादा है उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। चलिए समझते हैं ये एक एग्जांपल के साथ। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसका एरिया का रेडी रेकनर रेट या सर्कल रेट ₹5000 पर स्क्वायर फीट है, लेकिन आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू ₹6000 पर स्क्वायर फीट है। इस केस में स्टैम्प ड्यूटी ₹6000 पर स्क्वायर फीट यानी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगेगी, क्योंकि ये एक हायर वैल्यू है। लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू आपके रेडी रेकनर रेट से कम है तो स्टेट गवर्नमेंट ये डील रजिस्टर नहीं करेगी। ऐसे केस में स्टैम्प ड्यूटी आपको रेडी रेकनर रेट के हिसाब से देना पड़ेगा, चाहे आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कम क्यों ना हो। तो अगली बार घर लेने से पहले उस एरिया का रेडी रेकनर रेट चेक करना ना भूलें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए द प्रॉपर्टिस्ट को फॉलो करें।